नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है ताकि ट्यूबरकुलोसिस जैसे गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इसी दिन साल 1882 में वैज्ञानिक ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, जो चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। पश्चिम एशिया में युद्ध की आग और भड़क चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलता दिख रहा है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइल साइट्स, सैन्य ठिकानों और इंटेलिजेंस केंद्रों पर ताज़ा एयर स्ट्राइक किए। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका की रणनीति में बड़ा बदलाव। अमेरिका ने फिलहाल ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए हैं। दावा किया गया कि शांति वार्ता चल रही है, लेकिन ईरान ने बातचीत से इनकार किया। ईरान अब क्लस्टर बम और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी चुनौती दे रही हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा अन्य क्षेत्रों और अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट के कई देश इस संघर्ष में खिंचते जा रहे हैं। ये युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। संसद में पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को भारत के लिए अभूतपूर्व चुनौती बताया। उन्होंने नागरिकों और व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों की कड़ी निंदा की। वैश्विक तेल संकट के बावजूद भारत में फिलहाल ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में 27-29 मार्च के बीच जहाने खुसरो 2026 आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के कलाकार शामिल होंगे और ये सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा आयोजन माना जा रहा है। आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और भारी वर्षा की संभावना है। सीपीआईएम का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, महंगाई, एलपीजी संकट और श्रम कानूनों के विरोध में आज कई जगहों पर प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। जापान के उत्तरी क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर लगभग 5.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र समुद्र के पास बताया जा रहा है, जिसके कारण शुरुआती समय में सुनामी की आशंका भी जताई गई। हालांकि फिलहाल किसी बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में 9,050 रुपये और चांदी में 10,500 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों में हलचल है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, जिसको लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। इस नए संशोधन में ट्रांसजेंडर पहचान से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब स्वपरिचय यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार को हटाने का प्रस्ताव है। विधेयक के अनुसार ट्रांसजेंडर पहचान के लिए अब मेडिकल बोर्ड की जांच और प्रमाणन प्रक्रिया अनिवार्य हो सकती है। यानी किसी व्यक्ति को अपनी पहचान कानूनी रूप से दर्ज कराने के लिए चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।